अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। विद डिफेंस अपडेट्स में पाक फ़िज़ाइया के JF-17 ब्लॉक 3 के अब तक के कंफर्म सिस्टम्स और एडवांसमेंट पर बात करेंगे। इसके अलावा इसकी मुतवक्किल डिलीवरीज को भी डिस्कस किया जाएगा, जबकि तुर्की और चाइना से मुतालिक डिफेंस अपडेट्स के अलावा दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान तय पाने वाला $50 अरब का मुआहदा खटाई में पड़ गया है। 2016 में तय पाने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप ने बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए 12 सबमरीन तैयार करना थी। इस मुआहदे पर मुज़ाकरात और मामलात को मामूल पर लाने के लिए नेवल ग्रुप के सरबराह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं। 2016 में जब यह मुआहदा तय पाया था, तब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 से $25 अरब लगाई गई थी, जो अब $50 अरब से ज़ायद होती नज़र आ रही है। कॉस्ट के अलावा सियासी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की खराबी को भी इस मुआहदे की मुमकिन मनसूखी की वजह करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जब से ये मुआहदा साइन हुआ, तब से अब तक ऑस्ट्रेलिया के 3 वज़ीर आज़म और 5 वज़राए दिफा तब्दील हो चुके हैं। फ्रेंड्स, तुर्क ड्रोन TB2 तैयार करने वाली कंपनी के CEO का कहना है कि TB2 ड्रोन को रशियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से नकारा या नाकाम करना नामुमकिन है। उनका कहना था कि ये ड्रोन 1 घंटे तक रशियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के खिलाफ बगैर किसी मदाखलत के काम करने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि दिसंबर 2020 में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने रशियन एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में कहा था कि रूसी सिस्टम तुर्क और इसराइली ड्रोन्स के खिलाफ काम करने में नाकाम रहे हैं। उनका इशारा गालबन रिपेलेंट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम निज़ाम से मुतालिक था। दूसरी जानिब रूस ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि उसके कारासोखा 4 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने कामयाबी से 9 तुर्क ड्रोन्स के कंट्रोल सिस्टम को नकारा बनाया था। फ्रेंड्स, पाक फ़िज़ाइया के लिए तैयार किए जाने वाले JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट से मुतालिक किसी हद तक पहले से मालूम शुदा मालूमात लेकिन मुस्तनद ज़राए से अब सुनने को मिली हैं। PSE कामरा के चेयरमैन के मुताबिक ब्लॉक 3 पर काम जारी है और ये एयरक्राफ्ट KLJ-7A ईसा रेडार, चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इनहेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मैनेजमेंट सिस्टम और इस एयरक्राफ्ट पर एक चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट का इजाफा किया गया है, जिस पर मुतवक्के तौर पर तुर्क कंपनी एसलसान की तैयार करदा एसल पार्ड नस्ब की जा सकेगी। फ्रेंड्स, गो कि ये मालूमात पहले ही मुख्तलिफ सोर्सेज से मीडिया में गर्दिश कर रही थी, ताहम PSE के चेयरमैन की तरफ से इन सिस्टम्स के अलावा मजीद कहा गया है कि एवियोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री KLJ-7A ईसा रेडार मकामी सतह पर ही तैयार करेगी। इसके अलावा मेरी ज़ाती राय में एसल पॉड भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स TOT के तहत मकामी सतह पर ही तैयार कर रही है। दूसरी जानिब KLJ-7A ईसा रेडार की पाकिस्तान में तैयारी से इसकी बाद में JF-17 के पहले ब्लॉक में तनसीब की राह भी हमवार हो गई है और अब ये बात वसूख से की जा सकती है कि तमाम अर्लियर ब्लॉक्स काफ़ी हद तक ब्लॉक 3 के लेवल पर मरहलावार अपग्रेड कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, जहां तक JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरीज के हवाले से अपडेट का ताल्लुक है, तो PSE के चेयरमैन के मुताबिक इस साल के आखिर में ब्लॉक 3 के चंद यूनिट्स PSE कामरा से रोल आउट कर दिए जाएंगे, जबकि सीरियल प्रोडक्शन अगले साल से शुरू किए जाने के इम्कानात हैं। वाज़ेह रहे कि इस इंटरव्यू में PSE के चेयरमैन ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के रूटीन के मामलात को कोविड-19 के दौरान पहुंचने वाले नुकसान और शेड्यूल से पीछे रहने की एक बड़ी वजह करार दी है। उनके मुताबिक तकरीबन 3 माह तक इंडस्ट्री में काम तकरीबन बंद रहा, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट शेड्यूल से काफ़ी पीछे रह गए हैं। फ्रेंड, इसराइल की एल्बिट सिस्टम ने कहा है कि उसको आज $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जिसके तहत कंपनी एक एशियन कंट्री को हर्मेस 900 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम डिलीवर करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम अगले 5 सालों में मुकम्मल होगा। 300 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकने वाला ये इसराइली ड्रोन 30 घंटे तक मुसलसल फिजा में रहकर परवाज कर सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ड्रोन, सब सिस्टम, मेंटेनेंस और स्पोर्ट सर्विसेज शामिल हैं। इतलात के मुताबिक ये ड्रोन उस मुल्क को दिए जा रहे हैं जो पहले ही इनको महदूद तादाद में इस्तेमाल करता आ रहा है। वाज़ेह रहे कि फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इन ड्रोन्स को पहले से इस्तेमाल कर रहा है।
फ्रेंड्स, पाकिस्तान चीन के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए 70 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे का हर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम पर भरपूर साथ दिया और ये दोस्ती वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम होती गई। बदलते हुए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई हालात, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर नई सफ़बंदियों में इन दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत और भी बढ़ गई है। तवक्को है कि ये दो तरफ़ा ताल्लुकात इसी तरह कायम रहने की बजाय मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से पेंटागन में कायम करदा चाइना टास्क फोर्स को चीन से दरपेश चैलेंजेस और अमरीकी वफादात को लाहक खतरात पर तफसील से जायजा लेने और इस पर अपनी सिफारिशात जमा करवाने के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से इस टास्क फोर्स को दिए जाने वाले टाइम के अंदर अंदर चीन से मुतालिक एक्शनेबल सिफारिशात देनी होंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका इस वक्त चीन को अपने मफादात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझता है, चाहे वो मुआशी, सियासी, टेक्नोलॉजी या अस्करी शोबा हो। अमेरिका के मुताबिक चीन इन चारों शोबों में अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है और अमेरिका इस चैलेंज से निपटने के लिए गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हाथ पैर मार रहा है। फ्रेंड्स, नेटो ज्वाइंट टर्मिनल अटैक कंट्रोलर ट्रेनिंग यानी GTAC को कामयाबी से तुर्की के शहर कूनिया में होस्ट किया गया। स्लोवाकिया और तुर्क क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशंस के दरमियान इन मशकों को 13 और 27 फरवरी को मुनक्किद किया गया। फ्रेंड्स, एक और ख़बर के मुताबिक कज़ाकिस्तान तुर्की के तैयार करदा आर्मा 8x8 आर्मर्ड व्हीकल और रिमोट कंट्रोल वेपन टेस्ट कर रहा है। कज़ाकिस्तान की वजारत दिफा के मुताबिक तुर्की की तैयार करदा आर्मा व्हीकल के अलावा नेफर रिमोट कंट्रोल स्टेबलाइज्ड वेपन सिस्टम को भी टेस्ट किया जा रहा है। इस व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल को तुर्क कंपनी ओटोकर और रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम को एसलसान ने तैयार किया है। वेपन सिस्टम पर एक 7.62 मिलीमीटर की गन के अलावा एक 30 मिलीमीटर की मेन कैनन नस्ब है। तुर्क हुकाम के मुताबिक इस व्हीकल और वेपन सिस्टम को कज़ाकिस्तान के सख्त सर्द मौसम के पेश नज़र खसूसी तौर पर तैयार किया गया है। रिमोट कंट्रोल कॉम्बैट सिस्टम में नस्ब थर्मल कैमरा की बदौलत ये सिस्टम नाइट फायरिंग सहूलत फराहम करता है। इस सिस्टम में मूविंग और स्टेशनरी टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाने और -32 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक कामयाबी से काम करने की सलाहियत मौजूद है। आर्मर्ड व्हीकल बनाने वाली इस तुर्क कंपनी का दावा है। तुर्क कंपनी ओटोकर के मुताबिक इस आर्मर्ड व्हीकल में ड्राइवर और कमांडर के अलावा 12 पर्सनल को कैरी करने की गुंजाइश मौजूद है। इस व्हीकल के 8x8 और 4x4 वर्जन को कंपनी ने कुछ अर्सा कबल ही एक अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट करने की डील साइन की है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।